मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम TGT PGT हिंदी के प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों चूँकि 120 प्रश्न आते हैं और इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, तो हमने इसको थोड़ा शार्ट करने के लिए 70 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समझ प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक हैं। पहला विकल्प है तुलसीदास, दूसरा विकल्प है सूरजपाल चौहान, तीसरा विकल्प माता प्रसाद, चौथा विकल्प है कमल भारती। तो मित्रों मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक तुलसीदास जी हैं, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती पंक्ति किस रचना से तथा किसकी है? पहला विकल्प है कामायनी प्रसाद की, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रसाद की, तीसरा है भारत भारती गुप्त की और चौथा है परिवर्तन पंत की। तो मित्रों यह रचना चंद्रगुप्त की है, प्रसाद की। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, भारतेंदु का अनुदित नाटक है। पहला विकल्प है नील देवी, दूसरा है सती प्रताप और तीसरा विकल्प है चंद्रावली और चौथा है रत्नावली। मित्रों भारतेंदु का अनुदित नाटक रत्नावली है, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा बद्रीनाथ भट्ट, तीसरा महावीर सहाय द्विवेदी और चौथा भुजंग भूषण भट्टाचार्य। तो मित्रों महावीर प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक नाम महावीर सहाय द्विवेदी था, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, महावीर सहाय द्विवेदी। अगला प्रश्न मित्रों, देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास दूध गाछ किस स्थान से संबंधित है? पहला विकल्प है केरल, दूसरा विकल्प है उड़ीसा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है आसाम। मित्रों देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास दूध गाछ केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ पर आधारित रांगे राघव का उपन्यास है। लोई का ताना, दूसरा है चीवर, तीसरा है राहन रुकी और चौथा है जब आवेगी काली घटा। मित्रों इसमें रांगे राघव का नाथ पंथ पर आधारित उपन्यास है जब आवेगी काली घटा, चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, शंकर शेष का नाटक नहीं है। बंधन अपने अपने, दूसरा है कोमल गांधार, तीसरा है खजुराहो का शिल्पी और चौथा है पांचवा सवार। मित्रों शंकर शेष का नाटक पांचवा सवार नहीं है, इसमें ये विकल्प आपका सही है, चूँकि पूछा गया नाटक कौन सा नहीं है, बाकी ये शंकर शेष के तीनों नाटक हैं। अगला प्रश्न मित्रों, आचार्य शुक्ल का चिंतामणि कितने भागों में बांटा गया है? सभी लोग मित्रों जानते होंगे यह 4 भागों में बांटा गया है, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, भूषण विरचित शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? पहला है छंद, दूसरा है रस, तीसरा है अलंकार और चौथा है श्रृंगार। मित्रों शिवराज भूषण विरचित यह एक अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। अगला है मित्रों, सखी मयंक तब सुख सम सुंदर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मित्रों इसमें प्रतीप अलंकार है, चौथा विकल्प इसमें आपका सही है, प्रतीप अलंकार, बाकी ये तीनों गलत है। अगला प्रश्न मित्रों, रसात करसह कह दोषः यह काव्य दोष संबंधी परिभाषा किस विद्वान की है? पहला है वामन की और दूसरा है विश्वनाथ की, तीसरा है मम्मट की, चौथा है जयदेव की। तो मित्रों रसात करसह का दोषा यह काव्य दोष संबंधी परिभाषा विश्वनाथ जी की है, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, पंक्ति किसकी रचना है? तो मित्रों इसमें पहला विकल्प है सरोज स्मृति, दूसरा बादल राग और तीसरा संध्या सुंदरी और चौथा है राम की शक्ति पूजा। तो मित्रों ये चौथा विकल्प सही है, राम की शक्ति पूजा है।
अगला प्रश्न मित्रों, बलदेव खटिक किसकी रचना है? पहला है धूमिल की, दूसरा विकल्प है लीलाधर जगूड़ी की, तीसरा बलदेव बंसी की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बलदेव खटिक लीलाधर जगूड़ी की है, दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, आकाशगंगा काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा नवीन का, भगवती चरण वर्मा का, रामकुमार वर्मा का और उदय शंकर भट्ट का। तो मित्रों आकाशगंगा रामकुमार वर्मा का काव्य संग्रह है, इसमें तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? पहला विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है प्रेमधन, तीसरा बालकृष्ण भट्ट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है, ये इसमें पहला विकल्प आपका सही है। 16वां प्रश्न मित्रों, त्रिलोचन ने किस पाश्चात्य छंद में काव्य रचना की? पहला है ओड में, दूसरा एलजी में, तीसरा सोनेट में, चौथा है लिरिकल बैलेड में। तो मित्रों ये है सोनेट में पाश्चात्य छंद की रचना काव्य रचना की है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष, रतन हजारा के रचयिता हैं? पहला विकल्प है कृष्ण कवि, दूसरा है नेवाज, तीसरा रसनिधि, चौथा चिंतामणि। तो मित्रों रतन हजारा का रचयिता रसनिधि है, इसमें तीसरा विकल्प आपका सही है। मित्रों साथ साथ एक निवेदन भी है, हमारे चैनल एसडी पॉइंट को आप सभी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा लें। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न मित्रों, रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? पहला है मतीराम, दूसरा है भूषण, तीसरा चिंतामणि, चौथा है घनानंद। मित्रों भूषण जी वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं रीतकाल में, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है, इसमें मित्रों सुमेलित किया भी गया है, पहला है नरेंद्र शर्मा, दूसरा नागार्जुन, तीसरा केदारनाथ अग्रवाल, चौथा भवानी प्रसाद मिश्र। तो मित्रों ये जो नरेंद्र शर्मा की रचना है यह है प्रवासी के गीत, और नागार्जुन का है युगधारा, और केदारनाथ अग्रवाल का है फूल नहीं रंग बोलते हैं, और भवानी प्रसाद जी का है बुनी हुई रस्सी। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, सी ऑप्शन। अगला 20वां प्रश्न मित्रों, तुलसीदास ने राम के दरबार में रखने के लिए अर्जी के रूप में किस ग्रंथ की रचना की? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। पहला है रामचरितमानस, दूसरा है रामाज्ञा प्रश्नावली, तीसरा है जानकी मंगल, चौथा है विनय पत्रिका। तो तुलसीदास ने राम के दरबार में रखने के लिए अर्जी के रूप में विनय पत्रिका की रचना की, चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। कविता है और कवि हैं, तो मित्रों इसमें पहला है परिवर्तन, यह है पंत की, दूसरा है यमुना के प्रति, यह है निराला की, और तीसरा है पेशोला की प्रतिध्वनि, ये प्रसाद की है, और सोन मछली ये है अज्ञेय की। इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न मित्रों आप समझ किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? तो मित्रों इसमें है सन 1900 में ईस्वी में सरस्वती में पत्रिका है, दूसरा है मित्रों सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में, दूसरा सन 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, तीसरा सन 1903 में सरस्वती में, और इनमें से किसी में नहीं। तो मित्रों इसमें पहला विकल्प आपका सही है, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न मित्रों, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने माना है? पहला विकल्प है आप सबके समक्ष नामवर सिंह, दूसरा राजेंद्र यादव, तीसरा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, और चौथा है शंभुनाथ। तो मित्रों ये नामवर सिंह काफ़ी चर्चित कवि रहे, आलोचक भी। तो अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकार के साथ सुमेलित कीजिए।
पहला है मित्रों 11 वर्ष का समय, दूसरा है दुलाई वाली, तीसरा है ग्राम और चौथा है रानी केतकी की कहानी। तो मित्रों सभी लोग जानते हैं रानी केतकी की कहानी, सभी लोग जानते हैं, इंसाल्लाह खां की है। और 11 वर्ष का समय ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, और दुलाई वाली ये बंग महिला का है, और ग्राम जयशंकर प्रसाद जी का है। मित्रों इसमें आपका आगे चलना पड़ेगा, इसके विकल्प आगे हैं, दूसरा विकल्प सही है। मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों 25वां है, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? पहला विकल्प है श्रीनिवास दास, दूसरा विकल्प है ठाकुर जगमोहन सिंह, और तीसरा विकल्प है राजा लक्ष्मण सिंह, और चौथा विकल्प भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न मित्रों, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? पहला है अप्सरा अलका प्रभावती निरूपमा, दूसरा है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा अनामदास का पोथा, और तीसरा है विकल्प है झूठा सच दादा कामरेड देशद्रोही, और चौथा सोमनाथ धर्मपुत्र वयम रक्षाम आत्मदा। तो मित्रों ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यास, दूसरा विकल्प सही है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? पहला है काशी का 80, और दूसरा है गली आगे मुड़ती है, तीसरा है झीनी झीनी बीनी चदरिया, और चौथा है अलग अलग बैतरणी। तो मित्रों काशी से जिसका संबंध नहीं है वह है अलग अलग बैतरणी। अगला प्रश्न है आप सबके समझ, निम्नलिखित में से आंचलिक रचना नहीं है? मैला आंचल, दूसरी है बहती गंगा, तीसरा है अंधेरे बंद कमरे, और चौथा है बलचनमा। मित्रों इसमें आपका तीसरा सही है, आंचलिक रचना अंधेरे बंद कमरे नहीं है। अगला मित्रों, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं? भारतेंदु जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या प्रेमघन जी हैं? तो मित्रों बालकृष्ण भट्ट जी रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, वीथी क्या है? पहला है यह एक वृत्ति है, या फिर संधि है, या फिर अभिनय है, या फिर यह रूपक है? तो मित्रों वीथी जो है एक रूपक है। अगला प्रश्न मित्रों, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन है? पहला है विकल्प सज्जन, और दूसरा है राजश्री, तीसरा कामना, और चौथा है विशाख। तो मित्रों जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक सज्जन है, इसमें पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न 32वां मित्रों, निम्नलिखित नाटककार और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, मणि मधुकर, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। मित्रों इसमें पहले कर दिया है, पहले इसमें आपका फिर भी मैं मिलान कर दे रहा हूँ। इसमें धर्मवीर भारती जी का है अंधा युग, और जगदीश चंद्र माथुर का है दशरथ नंदन, और मणि मधुकर का है रस गंधर्व, और कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जी की है जानकी जनकवि जगनिक। इसमें आपका मित्रों आप तीसरा विकल्प सही है, सी ऑप्शन, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, यशपाल की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर, दूसरा विकल्प है सिंहावलोकन, और नीड़ का निर्माण फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, और चौथा विकल्प है मेरा जीवन प्रवाह। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, प्लाट का मोर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जितने प्रश्नों की मित्रों हम श्रृंखला लेकर के आए हैं, अगर आप पूरा प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो मित्रों सफलता मान के चलिए कि सुनिश्चित है, और हमारा प्रयास भी है, ये आपकी सफलता हमारा प्रयास है मित्रों, कर्म करने से ही सफलता मिलती है। अगला प्रश्न मित्रों 34वां, प्लाट का मोर्चा रिपोर्ट ताज के लेखक का नाम है? पहला रांगे राघव, दूसरा फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा शमशेर बहादुर, और चौथा रामवृक्ष बेनीपुरी। तो मित्रों यह शमशेर बहादुर सिंह जी का है, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, आनंद कादंबनी के संस्थापक थे?
बहुत लोग जानते हैं मित्रों, इसमें सीधे मैं बता दे रहा हूँ, प्रेमघन जी थे, आनंद कादम्बनी के संपादक प्रेमघन। पहला विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष, नवगीत दशक 1, 2, 3 फर्स्ट, दूसरा और तीसरा का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह जी, दूसरा है अज्ञेय और तीसरा नरेश मेहता, चौथा उमाशंकर तिवारी। तो मित्रों नवगीत दशक प्रथम, दूसरा और तीसरा का संपादक शंभुनाथ सिंह जी थे। इसमें पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, एक साहित्यिक की डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक हैं मित्रों, पहला विकल्प है इसमें नामवर सिंह, दूसरा है केदारनाथ सिंह, तीसरा रामविलास शर्मा, चौथा है मुक्तिबोध। तो मित्रों इसमें चौथा विकल्प आप सही है, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न मित्रों, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो पहला विकल्प है मित्रों इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, और अगला उस पर आता है मित्रों तीसरा विकल्प है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, और चौथा विकल्प है डॉक्टर नागेंद्र। तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न मित्रों, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? पहला है नामवर सिंह, दूसरा है विजय देव नारायण शाही, तीसरा विकल्प डॉक्टर देवराज, चौथा विकल्प देवराज उपाध्याय। तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प से डॉक्टर देवराज का ग्रंथ है छायावाद का पतन। अगला प्रश्न मित्रों, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं? पहला विकल्प है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा रामाशंकर वाजपेयी, तीसरा राम प्रसाद निरंजनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न मित्रों, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं? पहला विकल्प है हरिशंकर परसाई, दूसरा है ज्ञान वाजपेयी, और तीसरा राम गोपाल, और चौथा है श्रीलाल शुक्ल। तो भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, पहला विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों 42वां, माटी की मूर्तें की विधा है? पहला है यह संस्मरण, दूसरा है कि रेखाचित्र, तीसरा जीवनी, और चौथा है आत्मकथा। माटी की मूर्तें मित्रों ये रेखाचित्र है, दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अरे यायावर या रहेगा याद किस विधा की रचना है? पहला है जीवनी, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा यात्रा साहित्य, चौथा है डायरी। मित्रों यह एक यात्रा साहित्य है। अरे यायावर रहेगा याद। अगला प्रश्न है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र 9 पंक्ति वाली कविता का संबंध है? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा विकल्प सुमित्रा नंदन पंत, चौथा विकल्प सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मित्रों ये चौथा विकल्प सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संबंध प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र 9 की पंक्तियाँ हैं इनकी। अगला प्रश्न मित्रों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होए हंसाए। तो मित्रों यह उक्त किस अवधि नीति काव्यकार की है? वैसे गिरधर कविराय के। कविराय बहुत ही चर्चित कवि रहे। इसमें तीसरा विकल्प आपका सही है, गिरधर कविराय, बाकी ये सब गलत है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला रचना है धूप सा तन दीप सौ में, ये महादेव प्रसाद वर्मा जी का है, और मधुप गुनगुना कर कहा जाता ये प्रसाद जी का है, और इसने निर्जर बह गया ये निराला जी का है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन ये सुमित्रा नंदन पंत का है। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों 47वां है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। बहुत ही महत्वपूर्ण, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन है। पहला है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी का, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा डॉक्टर नागेंद्र, चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न मित्रों, यह पूरा ग्रंथ जाली है, पृथ्वीराज रासो विषयक यह मान्यता किसकी है? पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का,
दूसरा है ग्रियर्सन का, तीसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मित्रों यह मान्यता है पृथ्वीराज राजोभिषेक, यह पूरा ग्रंथ जाली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं। मित्रों पहला है, बहुत ही बार ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है, पंडित जगन्नाथ, दूसरा आचार्य भामा, तीसरा आचार्य दंडी और चौथा है आचार्य विश्वनाथ। तो मित्रों इसमें चौथा विकल्प सही है, आचार्य विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्य की कई कवियों ने परिभाषा अपने अपने ढंग से दी है, तो यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। अगला प्रश्न मित्रों, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है। पहला है आचार्य रुद्रट का, दूसरा है पीयूष वर्षी जयदेव का, तीसरा आचार्य भामा का, चौथा है आचार्य मम्मट का। मित्रों ये आचार्य भामा का अभिमत है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन शुभारंभ किसने किया? पहला है वामन, दूसरा महिम भट्ट, तीसरा मम्मट, चौथा है आनंदवर्धन। तो मित्रों ये वामन का है, इसमें पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? पहला है कुमारदास, दूसरा है शूद्रक, तीसरा अमर सिंह, चौथा है विशाख दत्त। सभी लोग मित्रों जानते हैं ये विशाख दत्त का है मुद्रा राक्षस, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष 53वां है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों का उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है भारतीय साहित्य का शास्त्र, दूसरा भारतीय काव्य शास्त्र भूमिका, तीसरा रस मीमांसा, चौथा है काव्यानुशासन। मित्रों काव्यानुशासन जो है हेमचंद का है, और भारतीय साहित्य शास्त्र ये बलदेव का है, और काव्य शास्त्र की भूमिका नागेंद्र का है, और रस मीमांसा ये रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न मित्रों इसमें तीसरा विकल्प आपका सही है, मिलान करेंगे तो। अगला प्रश्न मित्रों, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया मित्रों, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? पहला विकल्प है शिवपूजन सहाय, दूसरा बेचन शर्मा उग, तीसरा जयनेंद्र कुमार और चौथा है यशपाल। मित्रों ये शिवपूजन सहाय हैं जो भाषा के जादूगर के रूप में फेमस हैं। अगला है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? पहला विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र ने, दूसरा मुक्तिबोध ने, तीसरा डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने और चौथा शांति प्रिय द्विवेदी ने। ये छायावाद का उपनिषद कामायनी को शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? पहला विकल्प है मुकुटधर पांडे, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है नामवर सिंह। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? मित्रों तो वो है मुकुटधर पांडे, पहला विकल्प इसमें आपका सही है, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष, कालाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो पहला विकल्प है मित्रों सुमित्रा नंदन पंत जी, दूसरा है रामकुमार वर्मा जी, तीसरा जयशंकर प्रसाद जी, चौथा है निराला। तो मित्रों कलाधर जो है जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न मित्रों, दलित साहित्य का चर्चित लेखक है? पहला विकल्प है निराला, और दूसरा है मित्रों कुंवर बेचैन, तीसरा ओम प्रकाश वाल्मीकि, चौथा भारत भूषण अग्रवाल। तो मित्रों दलित साहित्य का चर्चित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पहला है पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन, करना, दूसरा अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, और तीसरा मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अमीर खुसरो की पहेलियाँ बहुत फेमस है मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों, इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया?
पहला प्रश्न मित्रों, पहला विकल्प है राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। दूसरा है गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और अगला प्रश्न अगला है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। और चौथा विकल्प है शिव सिंह संगर कृत शिव सिंह सरोज। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है गाथा सप्तशती किसकी रचना है। पहला है हेमचंद सूरी की, दूसरा कर्ण कवि, तीसरा हाल कवि और चौथा है जोहिंद। तो मित्रों ये हाल कवि की रचना है गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न मित्रों, गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता कौन थे। पहला है गुरु नानक, दूसरा है गुरु गोबिंद सिंह और मित्रों आगे चलते हैं, इसका अगला विकल्प यहाँ पे है। तीसरा है गुरु रामदास और चौथा विकल्प है गुरु अर्जुन देव। तो मित्रों गुरु अर्जुन देव इसमें आपका चौथा विकल्प है, सही है। अगला प्रश्न है अंधाधुंध मच्चो सब देशा मानव राजा रहत विदेशा, यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना की है। तो मित्रों ये अंधेर नगरी की है, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। भरत दुर्दशा से भी नहीं, भरत जन्नी से नहीं, पाखंड विडम्बन का भी नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का जवल प्रभात, दुख की पिछली रजनी बीच, इसमें पूछा गया है पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है। तो पहला विकल्प है इसमें आशा, दूसरा ईड़ा, तीसरा है आनंद और चौथा श्रद्धा। तो मित्रों यह पंक्तियाँ कामायनी की श्रद्धा सर्ग की है। कामायनी में रचनाओं का बड़ा अच्छा युवाओं के संदर्भ में भी उद्धृत है। अगला है बनो संस्कृत के मूल रहास, तुम्ही से फैलेगी यह बेर, विश्व भर सौरभ से बढ़ जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल, अरे क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। तो ये उसी की कामायनी से ही है मित्रों। अगला है मित्रों, निम्नलिखित में कौन वर्णित वृत्त है। 65वां प्रश्न है वर्णित वृत्त है। पहला है बरवे, दूसरा हरगीत का, तीसरा रोला, चौथा है वंशस्थ। तो मित्रों वर्णिक वृत्त है वंशस्थ, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सभी लोग जानते हैं मित्रों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं, प्रार्थना समाज के हैं केशव चंद्र सेन जी हैं, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं और रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद जी हैं। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, मिलान करने पे चौथा विकल्प। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है। कई बार मित्रों बहुत एग्जाम में पूछा गया है, क्रम जल्दी से याद नहीं हो पाता लोगों को। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है। तो मित्रों इसमें सीधे हम बता दे रहे हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही है। काशी, पहले नंबर काशी नागरिक प्रचारणी सभा, दूसरा हिंदी साहित्य सम्मेलन, फिर है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और चौथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है। पहला है हालावाद, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। इसको हालावाद के प्रवर्तक का नाम, पहला नरेंद्र शर्मा, दूसरा रामेश्वर शुक्ल अंचल, तीसरा जगदीश गुप्त, चौथा हरिवंश राय बच्चन। तो मित्रों हालावाद ये हरिवंश राय बच्चन जी इसके प्रवर्तक हैं। अगला मधुशाला भी आप ही की रचना है। अगला प्रश्न मित्रों, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बंगला है, पंजाबी है कि मराठी है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी कि मराठी, तो गुजराती। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंतिम प्रश्न मित्रों, चूँकि पहले 120 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आए थे तो बहुत लंबा पड़ जाता था, तो मित्रों हमने इसको 60 रूप बनाया है। 70 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम प्रतिदिन आपके समक्ष आ रहे हैं। अंतिम प्रश्न है, ताले के पानी पताले गए बेटी, अब पुरैन गई कुमिलाए हो, गंगा जमुना बिच रेती परत है, कैसे कै रचों बियाह रे, उक्त गीत किस बोली का है। मित्रों
बातचीत सही ऐसा अंदाज़ लगाइए। ताले के पानी पताले, तो किस बोली का हो सकता है? तो ताल वाल ये अवधि में ही बोला जाता है। भोजपुरी में कहीं पोखरा है, कहीं कुछ है, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, अवधि। मित्रों, बहुत आप लोगों के समय को ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न उपलब्ध करा दें, और प्रतिदिन हमारा शाम को 6 से 8 9 के बीच में हम अपने वीडियो को अपलोड करते हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप हमारे YouTube चैनल HD पॉइंट में अब तक बने रहे, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मित्रों, इसको खूब शेयर करिएगा, जिससे उन बच्चों तक पहुंच जाए जो कोई कोचिंग नहीं कर पाए हैं, जो किसी संस्था में जुड़ नहीं पाए हैं। और छोटे भाई का एक निवेदन भी है कि आपका चैनल HD पॉइंट को लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, धीरे धीरे जो है चैनल प्रमोट होगा, आगे बढ़ेगा, तो जिसकी हमें बहुत आवश्यकता भी है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।